एचएससी की 30 नंबर वीडियो में हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कॉर्नर सॉल्यूशन। इसके अलावा वीडियो नंबर 14 और 15 आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगी। चलिए हम आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट कराते हैं जिसको बोलते हैं हम आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों इससे पहले भी हमने आपको समझाया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, एक बार आपको फिर समझा देते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस कंडीशन को डिनोट करता है जहां पर कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम है और इस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को किसी भी तरीके से कंज्यूमर चेंज करना नहीं चाहता, यानी कि वो जिस भी कॉम्बिनेशन का यूज कर रहा है उस कॉम्बिनेशन पर उसको दी बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन मिल रहा है और इस कंडीशन में वो कभी भी कोई चेंज करना नहीं चाहेगा। तो इससे समझाऊं मैं इससे पहले कुछ अजम्पशन से, आप एक बार वो अजम्पशन देख लीजिए। सबसे पहला है मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर का मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि कंज्यूमर खुद को ही जितनी गुड्स ज़्यादा होंगी उसको ही प्राथमिकता देगा, उसको ही पसंद करेगा। स्केल ऑफ प्रेफरेंस ऑफ टू गुड्स रिमेन सेम, प्राइस ऑफ गुड्स आर गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट और इनकम ऑफ कंज्यूमर डू नॉट चेंज। तो ये हम कुछ एजम्पशन से जो हम लेके चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। पहला है कि जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है, जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की। तो ये हमारी नेसेसिटी कंडीशन है, इसके बारे में हम जब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली कंडीशन है कि जो MRSXY है इसका जो स्लोप है वो बराबर होना चाहिए PX/PY के। ये पहली कंडीशन है। अब अगर इस कंडीशन को मैं आपके टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपको एक टेबल बना के दिखा देता हूं। हम मान लीजिए कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं गुड्स X, यहां पे हम लिख लेते हैं गुड्स Y, यहां पे हम MRS लिख लेते हैं, और यहां पे PX/PY लिख लेते हैं, यानी कि प्राइस रेशियो। और ये नेगेटिव है तो उसका कोई वैसा इंपैक्ट नहीं है, जैसा कि हम मान रहे हैं कि ये 2 पे है और कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि बाजार में जो X गुड्स है वो Y के कंपेयर में दोगुनी महंगी है। सिंपल शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई कंज्यूमर YX को खरीद रहा है तो इसका मतलब है कि उसने उसको ट्वाइस प्रेफरेंस दिया है Y के कंपेयर में, प्रेफरेंस नहीं प्राइस दिया है। कॉम्बिनेशन की बात करें बच्चों तो जैसा कि हमने आपको पिछले टेबल में बताया था, मैं बिल्कुल वही टेबल आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि आपको बार बार कन्फ्यूज़न ना हो। और जब हमने आपको MRS निकाला था तो ये हमारा कंडीशन आई थी। तो इस केस में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा वो C पॉइंट पर होगा, क्योंकि इसी केस में ये दोनों के दोनों बराबर हैं। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जिस कंडीशन में MRSXY PX/PY के बराबर होगा वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि ये जो है ना ये वाला इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है और ये वाला जो है ये हमारे बजट लाइन का स्लोप है। तो इसका ये भी मतलब हुआ कि जो बजट लाइन का स्लोप है और जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो दोनों का दोनों बराबर होना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझाऊंगा। इसके लिए मैं आपको एक अलग से पेज ले लेता हूं। बच्चों देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं। ये बजट लाइन है हमारी, ओके जी। तो और ये हमारा है इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए स्लोप की बात कर रहे हैं, मैं एक हल्की सी लाइन खींचूंगा स्लोप के बताने के लिए। ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये स्लोप है, ओके जी। इसका मतलब यहां पर A पॉइंट पर ये 3 का स्लोप है, या B पॉइंट पे था ना, यहां पे B पॉइंट पे था ना, हाँ B पॉइंट पे 3 का स्लोप है। इसको मैं B लिख देता हूं, चलिए। C पॉइंट पर 2 का स्लोप है और D पॉइंट पर 1 का स्लोप है। जबकि इन पॉइंटों पर ये जो हैं जितने भी पॉइंट हैं इन सब पे स्लोप बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो MRSXY का जो स्लोप इसमें बताया हुआ है ये वाला स्लोप और PX/PY वो इसी पॉइंट पर बराबर होगा जहां पे दोनों के दोनों स्लोप बराबर होंगे।
तो इसका ये भी मतलब हुआ कि ये स्लोप बताता क्या है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एमआरएस एक्स वाई का मतलब है कि जो मार्केट में कंज्यूमर विलिंग टू गिव अप 3 यूनिट ऑफ वाई फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स, यानी कि कंज्यूमर जो है वो 3 यूनिट वाई की गिव अप करने को तैयार है फॉर दी 1 यूनिट ऑफ एक्स। और यहां पे इसका क्या मतलब है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें बच्चों, इसका मतलब है कि कंज्यूमर विलिंग टू गिव अप 1 यूनिट ऑफ एक्स फॉर 1 यूनिट ऑफ वाई, ये इसका मतलब है। यहां भी सही मतलब है, विलिंग टू गिव अप 2 यूनिट ऑफ एक्स फॉर 1 यूनिट ऑफ वाई। लेकिन बाजार में जो मार्केट चल रहा है वो 2 का चल रहा है। इसका मतलब है कि बाजार में जब आप जाओगे तो एक एक्स के लिए आपको 2 वाई का ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में ये फुलफिल हो रहा है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो बहुत जरूरी है बच्चों, यानी कि इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तभी होगा इंडिफरेंस कर्व के थ्रू जब ये वाली कंडीशन पूरी हो रही हो, यानी कि जो हमारा एमआरएस एक्स वाई है वो पी एक्स अपॉन पी वाई के बराबर होना चाहिए। ये नेसेसिटी कंडीशन है, किसी और कंडीशन में इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अगर हम मान लें ये इंडिफरेंस कर्व हम ड्रॉ कर दें एक और, तो ये भी बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है, क्योंकि जब हम स्लोप डालेंगे तो इसका स्लोप ये आएगा और इसका स्लोप ये आएगा, यानी कि दोनों का स्लोप बराबर होना बच्चों बहुत जरूरी है, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि अगर हम इस डायग्राम में बात करें, अगर हम आपको एक डायग्राम और बता दें, तो हम ये भी कहना चाह रहे हैं बच्चों कि इंडिफरेंस मैप बना दें। मान लीजिए इंडिफरेंस मैप बना लें, मान लीजिए इंडिफरेंस मैप बना लेते हैं बच्चों के लिए। तो ये हमारा 3 इंडिफरेंस कर्व हमने ले लिए, IC1 ले लिया, IC2 ले लिया और IC3 ले लिया। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बारी आएगी बच्चों, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसी पॉइंट पर होगा, डी पे तो नहीं होगा, क्योंकि ये अनअटेंडेबल है, इसको प्राप्त कर ही नहीं सकते। बजट कंस्ट्रेंट से बाहर का मतलब है कि आप उसको अचीव ही नहीं कर सकते, आपकी इनकम उतनी है ही नहीं कि जो आप डी को अचीव कर सको। और जब अचीवेबल कॉन्सेप्ट की बात करें तो ए भी अचीवेबल है, बी भी अचीवेबल है, सी भी अचीवेबल है, लेकिन जो हायर लेवल है, हायर IC पर स्थित है, इसका मतलब है कि जो सी है इट गिव मोर सेटिस्फेक्शन देन बी, और सी जो है वो मोर सेटिस्फेक्शन देगा ए के, और ए और बी बराबर हैं क्योंकि दोनों एक ही इंडिफरेंस कर पा रहे हैं। इससे हमें बच्चों पता चलता है कि हमेशा जो सी है वो आपको हायर सेटिस्फेक्शन देगा, और इस के लिए जो बेसिक नेसेसिटी कंडीशन है वो वही रहेगी कि एमआरएस एक्स वाई इक्वल होना चाहिए पी एक्स अपॉन पी वाई के। तो जो हमारी पहली नेसेसरी कंडीशन थी उसके बारे में मैंने आपको समझाया। और आगे भी अगर हम बात करें, देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने वही बातें करेंगे, डायग्राम के थ्रू भी हमने समझा कि अगर मान लीजिए अगर एमआरएस एक्स वाई बराबर ना हो तो एमआरएस एक्स वाई बड़ा होगा पी एक्स अपॉन पी वाई से, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर इज रेडी टू गिव अप, ready to give up more unit of y to get 1 unit of x goods as compared to what is required in the market। यानी कि जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है गिव अप करने की वो 2 है, लेकिन कंज्यूमर गिव अप करने को तैयार है 3। तो इसका मतलब है कि आप 300 रुपए मार्केट में खोने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर आप मार्केट में जाओगे तो वही चीज़ आपको 200 रुपए की मिल रही है, तो आप ज़्यादा गुड्स खरीदोगे। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जैसे जैसे गुड्स को बाय करेगा, मतलब आप देखिए इस कंडीशन में अगर आप हो, इस कंडीशन में अगर आप हो और आप एक्स को ज़्यादा बाय करोगे तो आप धीरे धीरे करके इस कंडीशन में पहुंच जाओगे, यही इसका मतलब है। दूसरी बात करें बच्चों, दूसरे कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि अगर ये कंडीशन छोटा है तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर जितना गिव अप करने को तैयार है वो उसके कंपेयर में मार्केट में उसको ज़्यादा गिव अप करना पड़ेगा, इसीलिए वो एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करेगा और वाई की कम क्वांटिटी करेगा। और ऐसा वो तब तक करता रहेगा जब तक कि एमआरएस एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई के बराबर नहीं हो जाता। इट शुड बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन का क्या मतलब है बच्चों? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन का मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके का, इस तरीके का। एक तो ये है, एक ये है, मान लीजिए
देखिए मैं आपको समझाता हूँ, चलिए शुरू से समझाता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। देखिए एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब है जैसे मान लीजिए ये बॉल है, तो एक बार अगर बॉल यहाँ आ गई तो ये स्टेबल हो गया। और अनस्टेबल का मतलब है कि अगर आप एक बार यहाँ आ गए तो आप घूम के फिर से यहीं आओगे, यानी कि ये जो है ये अनस्टेबल है और ये जो है वो स्टेबल है। अब हम देखते हैं हमारा कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अनस्टेबल कब होगा और स्टेबल कब होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मान लीजिए ये हमारा है एक इंडिफरेंस कर्व, तो इस कंडीशन में MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY है, तो ये फर्स्ट कंडीशन को पूरी कर रहा है, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन में पास हो गया। इसे आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ही कहोगे, इसको किसी और नाम से नहीं जाना जा सकता। दूसरा एक ये कर्व है, ये है, इसे आप B पॉइंट बोल रहे हो। ये है हमारा MRS XY PX अपॉन PY, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये दोनों के दोनों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हैं, लेकिन जो A है ये अनस्टेबल है और ये जो है वो स्टेबल है। देखिए मैं आपको समझाता हूं अनस्टेबल और स्टेबल क्यों है। मान लीजिए आप A से शिफ्ट करते हो B पर, तो आप किस पे बने रहना चाहोगे? आप किस पे बने रहना चाहोगे अगर आपको मौका मिले फिर से A पे जाने का? मतलब आप A जगह से, मान लीजिए आप सपोज कीजिए, चलिए मैं अपनी बात करूं, मान लीजिए मैं अपने गांव से दिल्ली आया, ये मान लीजिए मेरा विलेज है, ये मेरा दिल्ली है। तो जब मैं अपने विलेज से दिल्ली आया तो मैं अच्छी स्थिति में आया, लेकिन कैसे कह सकते हो आप अच्छी स्थिति है? इसके लिए हम क्या करते हैं, दिल्ली से फिर से आप विलेज की तरफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो क्या मैं जाना चाहूँगा? तो इसका आंसर है अगर मैं नहीं जाना चाहूँगा तो इसका मतलब अच्छी कंडीशन में हूँ। तो अगर कंज्यूमर को A से B पर मूव कर दिया जाए तो वो दोबारा से B से A पर नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर है, लेकिन अगर आप किसी कंज्यूमर को B से A पर मूव कर दिया जाए, B से A पर भेज दिया जाए, तो वो हमेशा चाहेगा कि फिर से वो A से B पर आ जाए, क्योंकि A लोअर है और B हायर है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इस तरीके से दो कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। पहला कि वो हमेशा टच करना चाहिए इस तरीके से जैसा हमने आपको बताया, और जिस समय टच करे उसका जो स्लोप है वो होना चाहिए डिमिनिशिंग MRS की वजह से कॉन्वेक्स। तो बच्चों ये सारा का सारा कंसेप्ट है, मैं उम्मीद। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में बात करते हैं एक्सेप्शंस केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, या आप कह सकते हो कॉर्नर सॉल्यूशन की। तो बच्चों इससे पहले हमने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक करवाया हुआ है, मैं आपको एक बार फिर से हल्का सा करवा देता हूं, ज़्यादा डिटेल हम नहीं कराएंगे। कि ये वाला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये वाला, यानी कि ये हमारी बजट लाइन है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, सॉरी टेंजेंट पॉइंट है A, यानी कि इस केस में MRS XY इक्वल होता है PX अपॉन PY के। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि कंज्यूमर अपने गिवन प्राइस में और में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लेवल पे पहुंच जाता है, लेकिन उस केस में ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो होता है, लेकिन उस केस में MRS XY इक्वल नहीं होता PX अपॉन PY के। तो इसको बच्चों हम बाउंड्री ऑप्टिमम कहते हैं। देखिए दो बातें हैं, एक इंटरनल ऑप्टिमम और दूसरा बाउंड्री ऑप्टिमम। डिटेल में आप समझोगे तो समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि यस दिस इज द नेसेसिटी कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये लेकिन नॉर्मल केस में होता है। कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, उसके बावजूद भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, जिसको हम कॉर्नर सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों आपको कॉर्नर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको मैं आपको समझाऊं। देखिए ये कॉर्नर की स्पेलिंग लिखी हुई है, कॉर्नर सॉल्यूशन और एक्सेप्शंस केसेस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप दो वर्ड आप समझ लीजिए कंसेप्ट समझाने से पहले। एक को बोलते हैं हम ये वाला
इंटीरियर ऑप्टिमम, दूसरा है बाउंड्री ऑप्टिमम। दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं बच्चों। जैसे ये इंटीरियर ऑप्टिमम को दिखा रहा है। इंटीरियर ऑप्टिमम का मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो इस केस में एक्स गुड्स और वाई गुड्स दोनों का यूज करेगा, इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑप्टिमम। लेकिन जो बाउंड्री ऑप्टिमम होता है उसमें कंज्यूमर या तो एक्स का यूज करेगा या वाई का यूज करेगा, यानी कि दोनों में से किसी एक का यूज करेगा, इसीलिए इसको बाउंड्री ऑप्टिमम के नाम से जाना जाता है। और इस केस में ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती, यानी कि MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY नहीं होता। तो बच्चों आपको याद रखना है, देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं, आप बिल्कुल याद रखिएगा इस बात को। नंबर 1 कि अगर MRS XY ज्यादा है PX अपॉन PY से, सॉरी इक्वल है, तो ये हमारा इंटीरियर ऑप्टिमम है। इंटीरियर ऑप्टिमम का मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो दोनों गुड्स का यूज करेगा, ये इंटीरियर ऑप्टिमम है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। और अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस के में, यानी कि इक्विलिब्रियम तो होता है लेकिन ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि ओनली वन कमोडिटी का कंज्यूमर यूज करेगा, ओनली वन कमोडिटी। ये बात आप दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि कंज्यूमर केवल वन कमोडिटी का यूज करेगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन है MRS XY मोर देन PX अपॉन PY, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर ओनली एक्स गुड्स का यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MUX अपॉन MUY इक्वल टू PX अपॉन PY, ठीक है। मतलब इस कंडीशन को अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो अगर हम इसको चेंज कर दें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि MUX अपॉन PX मोर देन है MUY अपॉन PY के। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो केस होगा उसमें कंज्यूमर केवल एक्स गुड्स का यूज करेगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि PX अपॉन PY इज लेस देन MRS XY, जैसे मर्जी लिखो, लेकिन बात वही है। दूसरी तरफ आपको याद रखना है कि अगर MRS XY इज लेस देन PX अपॉन PY है तो कंज्यूमर केवल वाई गुड्स का यूज करेगा, बस आपको ये याद रखना है, ओनली वाई गुड्स का यूज करेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतनी बात को आगे लेके चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, और यहां से हमारा शुरू हो रहा है। तो सबसे पहला बात कर रहे हैं अ केस ऑफ कॉर्नर कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व। देखिए यहां पे हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया हुआ है, लेकिन इस केस में जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स है लेकिन कॉर्नर सॉल्यूशन को अचीव कर रहा है। देखिए किस तरीके से अचीव कर रहा है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए हम यहां पे लिख देते BMW कार, और यहां पे हम लिख लेते हैं मान लीजिए जैसे मान लीजिए सेंट्रो लिख देते हैं, सेंट्रो कार। अब BMW कार मान लीजिए 90 लाख रुपए की आती है, सेंट्रो कार मान लीजिए 4 लाख रुपए की आती है, तो कंज्यूमर चाह के भी सेंट्रो कार सॉरी BMW कार को नहीं खरीद सकता। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर जो है वो केवल और केवल ऐसी गुड्स को बाय कर सकता है। यानी कि इस केस में आप देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें, इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व है। यानी कि इस केस में जो डायग्राम है IC1 की कंपेरिजन में IC2, तो IC2 पर स्थित एक पॉइंट हम ले लेते हैं A। ये दिखा रहा है कि कंज्यूमर किसको यूज करेगा, ओनली वाई गुड्स को यूज करेगा, एक्स गुड्स का यूज नहीं करेगा। यानी कि इस केस में क्या होगा, MRS XY विल बी लेस देन PX अपॉन PY। और अगर कंज्यूमर की कंडीशन ऐसी है कि वो कंज्यूमर एक्स गुड्स की वाई गुड्स की यूनिट का यूज नहीं कर सकता, उसे मजबूरी में ही सही लेकिन केवल एक्स गुड्स का यूज करना है, तो इस तरीके का हमें बाउंड्री ऑप्टिमम मिलेगा। ये IC1 है, इसका मतलब वो केवल बी गुड्स का ही यूज कर रहा है, एक्स गुड्स का यूज नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हुआ है, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है तो अब ये वाला डायग्राम करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हायर पॉसिबल है वो ये वाला है, हालांकि ये भी है लेकिन ये हायर पॉसिबल नहीं है, ये कट गए हमारे, क्योंकि इस तक तो कंज्यूमर पहुंच ही नहीं सकता, ना इस तक पहुंच सकता ना इस तक पहुंच सकता है, तो यही हमारा हायर पॉसिबल है। यानी कि ये जो इंटरसेक्शन कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब कंज्यूमर केवल एक्स गुड्स का ही प्रयोग करेगा, और इस वाले केस में MRS XY मोर देन होगा PX अपॉन PY से। आप उस वाली कंडीशन को तो भूलिएगा मत, सेम कंडीशन फॉलो हो रही है। यानी कि इस वाली कंडीशन में MRS XY लेस देन PX अपॉन PY है, यानी कंज्यूमर और केवल वाई गुड्स का यूज करेगा,
और इस वाले केस में कंज्यूमर केवल और केवल एक्स गुड्स का यूज करेगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन कहलाती हैं या बाउंड्री ऑप्टिमम कहलाता है। तो पहले केस आपको क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ना चाहो तो आप इसको रोक के पढ़ सकते हो, इसके अलावा एप्लीकेशन से हमारे नोट्स को डाउनलोड आप कर सकते हो। दूसरा अगर हम बात करें अ केस ऑफ कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व, देखिए मैं आपको इंडिफरेंस कर्व बना के दिखा देता हूं। जब हमने बताया था कि जब हमारी कमोडिटी इकोनॉमिकल बैड है, इकोनॉमिकल बैड का मतलब क्या हुआ बच्चों? इकोनॉमिकल बैड का मतलब है कि हम ऐसी गुड्स को यूज कर रहे हैं जो हमें पसंद ही नहीं है, ठीक है ना। बाउंड्री ऑप्टिमम की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए एक ये इंडिफरेंस कर्व है, ऐसे। तो जो हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व है वो ये वाला है, यानी कि एक, बी, सी और डी। तो यानी कि ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्केव है तो आपका जो हायर इंडिफरेंस कर्व लेवल आएगा वो इस ए पर आएगा, इस वाले ए पर। ओके बच्चों, तो ये वाली कंडीशन हमने पढ़ ली। यानी कि यहां पे हमें यही समझाया हुआ है कि इफ कॉन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इंप्लाइज दैट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इंक्रीज, यानी कि जो एम आर एस एक्स वाई है, ये दिखा रहा है कि जो हमारा एम आर एस एक्स वाई है वो इंक्रीजिंग होगा, जिसकी वजह से ये कॉन्वेक्स होगा, सॉरी कॉन्केव होगा। और यहां पे आप हायर पॉसिबल लेवल पे आप पहुंच गए हो, इस वाले लेवल पे। यानी कि कंज्यूमर का इस केस में केवल एक ही गुड्स का प्रयोग करेगा, और इस केस में जो एम आर एस एक्स वाई है, क्योंकि वो केवल आप कह सकते हो इस वाले केस में पहुंचा है, तो इस वाले केस में एम आर एस एक्स वाई जो है वो लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई है। और अगर वो यहां पे आता है, इस वाले पॉइंट पर आता है, तो इस केस में एम आर एस एक्स वाई मोर देन पी एक्स अपॉन पी वाई होगा। तो बच्चों ये वाला केस है, यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इस वाले केस में हमारा एम आर एस एक्स वाई इक्वल पी एक्स अपॉन पी वाई है। लेकिन कंज्यूमर अगर ऊंचे डिफरेंस कर पे जाता है तो इसकी जगह वो या तो इसको चूज करेगा या वो इसको चूज करेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की। यानी कि कॉर्नर सॉल्यूशन के केस में, जिस केस में इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट डी, ये जो ओ है ये नहीं होगा, बल्कि या तो ई पर होगा या फिर ये जो नीचे है एल उस पर होगा। तीसरा वाला केस हम ले लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं, व्हेन गुड्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। अब देखिए गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट के देखिए तीन केस बनते हैं। यहां पे तो दो ही दिखाए हुए, मैं एक केस और बना देता हूं मैं आपको। एक ऐसा केस हो सकता है जहां पर ये हमारी बजट लाइन है और इस बजट लाइन के ऊपर ही हमारा इंडिफरेंस कर्व हो, यानी कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों एक ही लाइन पर हो। तो इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक नहीं होगा बल्कि असंख्य होंगे। देखिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन पॉसिबल है जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम असंख्य हो, अनलिमिटेड हो, तो आपको बताना है कि जिस शेप में जब अगर एक ही लाइन में होगा, यानी कि जब इंडिफरेंस कर्व जो होता है, जो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत सारे हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो यहां पे बच्चों हम समझ रहे हैं कि दो केस हम लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी समझा कि हमारी जो हम ऑलरेडी बच्चों समझ चुके हैं। देखिए हम ये समझ चुके हैं कि ये हमारी बजट लाइन है, ये हमारी बजट लाइन है। मान लीजिए इसको हम ए बी नाम दे देते हैं, नाम में क्या रखा है, इसको भी ए बी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं एक डायग्राम में कि कंज्यूमर केवल एक्स गुड्स का यूज कर रहा है, और दूसरे डायग्राम में कह रहे हैं कंज्यूमर केवल, सॉरी यहां पे केवल वाई का यूज कर रहा है, यहां पे केवल एक्स का यूज कर रहा है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा डायग्राम बनाना है बच्चों के लिए जिसमें केवल एक्स और वाई का प्रयोग को दिखाया हुआ हो। अब देखिए मैं आपके लिए बना देता हूं। ये मान लीजिए हमारा एक सीधी लाइन में, तो ये है हमारा IC1, IC2, IC3, IC4। अब इस केस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये वाला होगा, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला हुआ। लेकिन इस केस में जो MRSXY वाली कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, बल्कि इस केस में क्या है, MRSXY इज लेस देन PX अपॉन PY। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सेप्शंस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए ये हमारी एक शेप है, सॉरी मैं दोबारा से बना देता हूं। अब इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात आप याद रखिएगा
इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में जो हमारा MRS XY है वो ज़्यादा है PX अपॉन PY से। तो जिस केस में अगर मान लीजिए हमारा केस परफेक्टली सब्स्टिट्यूट का है, तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के केस में कॉर्नर सॉल्यूशन मिलेगा, और कॉर्नर सॉल्यूशन का मतलब है कि MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY नहीं होगा। तो कौन सी चीज होगी, वो कंडीशन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एक लास्ट केस बच्चों हम पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बच्चों हम जानते हैं कि परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो इस तरीके का बनता है, यानी कि एक तरीके से ये कोनाइन तो है A और B, ये हमारा IC है, C पॉइंट मान लीजिए। इस केस में अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल को लेकर आते हैं, अचीव करते हैं, तो इस केस में क्योंकि MRS XY इक्वल नहीं है PX अपॉन PY के, तो इस केस में भी आप कह सकते हो एक तरीके से कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको उस वाले लाइन पे अचीव नहीं होगा, यानी कि इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव राइट एंगल shape. In such case, equilibrium of consumer will be determined at the corner of indifference curve which just touch the budget line. In case perfectly complementary, the equilibrium point will be C and will be consume OM X की और OY Y की, लेकिन इस केस में आपका ये वाली कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी बात आपको याद रखनी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कॉर्नर सॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।